जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप भारत के नागरिक हैं? इस बात को आप कैसे प्रमाणित करेंगे? जबकि आपके हाथ में मौजूद आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट भी अगर आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर आप कैसे इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वर्तमान समय में सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्योंकि इस बात की जो शुरुआत है वो तब हुई जब बुधवार को विदेश मंत्रालय के एक छोटे से स्पष्टीकरण ने पूरे देश को चौंका दिया। मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा का दस्तावेज है, से अपने आप में नागरिकता का अंतिम या ठोस प्रमाण जो है वो नहीं माना जा सकता है। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने 24 जून को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक ब्रीफिंग के दौरान साफ तौर पे ये कह दिया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण जो है वो नहीं है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ये मुख्य रूप से एक यात्रा का दस्तावेज है। इसका प्रमाणित मकसद नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देता है और विदेशों में उनकी पहचान व राष्ट्रीयता को स्थापित करता है। हालांकि यह विदेश में आपकी पहचान बताता है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण बिल्कुल भी नहीं। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद आम जनता से लेकर मशहूर संगीतकार जो है जावेद अख्तर और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार से सीधा सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर आम आदमी जो है वो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहाँ जाए और कैसे अपना नागरिकता साबित करे। चारों तरफ फैले इस भ्रम के बीच लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारा कानून इस पर क्या कहता है और हमारे पास ऐसे कौन दस्तावेज जिससे ये साबित होगा कि हम भारत के नागरिक हैं। तो चलिए जानते हैं इस पर हमारा कानून जो है वो क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको इस सच्चाई से अवगत करा दूं कि भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसा कोई एक इकलौता डिजिटल कार्ड या सरकारी कागज नहीं है जिसे दिखाते ही हर व्यक्ति की नागरिकता तुरंत सिद्ध हो जाए। भारत में नागरिकता जो है वो किसी एक पहचान पत्र से साबित नहीं होता है, बल्कि आपके जन्म, समय, स्थान और माता पिता के कानूनी दस्तावेजों से पूरी कड़ी को मिलाकर साबित होता है। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के ज्यादातर लोगों का नागरिकता जो है वो जन्म के आधार पर मिली है। इसलिए किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उस समय उसके माता पिता की नागरिकता जो है वो क्या थी, यह साबित करने वाला दस्तावेज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के कानून के मुताबिक इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे लोग जो इस तारीख से पहले भारत में पैदा हुए हैं वो आमतौर पर जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। तो वहीं 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उनके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना बेहद जरूरी है। तो वहीं 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे लोग जो है मतलब इस तारीख के बाद पैदा हुए बच्चे का माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तभी आपका नागरिकता जो है वो साबित हो सकता है कि आप भारतीय हैं। मतलब अब ये बात तो साफ हो गई कि कोई एक दस्तावेज आपकी नागरिकता जो है वो साबित नहीं कर सकता है। ऐसे में इस मामले की गंभीरता और स्थिति को देखते हुए सरकारी अधिकारी कुछ दस्तावेजों की जांच कर सकता है। तो वो कौन कौन से कागजात दस्तावेज जो है वो चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, टीसी या शैक्षणिक दस्तावेज जो है वो हो सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड। इसके अलावा इंश्योरेंस मतलब बीमा के जो बॉन्ड होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उसे भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सरकारी कागज जिसमें आपका जन्म स्थान और तारीख दर्ज हो। इसके अलावा आपको ध्यान इस बात पर भी देना है कि इसमें से कोई भी एक दस्तावेज अकेले नागरिकता जो है वो साबित करने के लिए काफी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस जांच से संबंधित अधिकारी स्थिति के हिसाब से इन सभी कागजातों को मिलाकर देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरा चेन ही साबित कर सकता है कि आप भारतीय हैं। मतलब किसी एक डॉक्यूमेंट से आप खुद को भारतीय साबित नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ऐसा सवाल जरूर उठ सकता है कि आधार, पेन और पहचान पत्र किस काम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अदालतें और सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि आधार कार्ड जो है वो केवल आपकी पहचान और पते का सबूत है, वो आपका नागरिकता साबित नहीं करता है। पेन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो केवल आपके टैक्स और ड्राइविंग जैसे प्रशासनिक कामों के लिए जारी किए जाते हैं। इससे आपकी नागरिकता जो है वो तय नहीं होती। मतलब मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि आने वाले वर्षों में अगर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो ये जो डॉक्यूमेंट का झंझट जो है वो बना ही रहेगा और सरकार एक राष्ट्र एक कार्ड जैसे कोई कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं लाती है।
तब तो निश्चित ही कार्ड बनवाने वाला जो खेल है वो चलता ही रहेगा। मतलब एक व्यक्ति के पास बीसों कार्ड हो जाएगा, पूरी दुनिया आपको इंडियन मान लेगी और आप इंडिया में ही खुद को इंडियन साबित नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगा और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंक की, रेलवे से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कहीं मिस ही नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।